101 नंबर है, जैन धर्म में सृष्टि के 2 मूल तत्व में से जीव को किस प्रकार का तत्व माना गया है? ए है अचेतन, बी है जड़, सी है चेतन, डी है पंचभूत। तो इसका आंसर हो जाएगा चेतन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 102 है, जैन धर्म में अजीव तत्वों में धर्म और अधर्म को किस श्रेणी में रखा गया है? ए है जीव, बी है पंच महाभूत, सी है अजीव और डी है देव। तो इसका आंसर हो जाएगा अजीव, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। धर्म और अधर्म को अजीव की श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 103 है, जैन धर्म के अनुसार आत्मा को केवल मनुष्य में नहीं बल्कि किन किन में भी माना गया है? ए है केवल पशु पक्षियों में, बी है केवल देवताओं में, सी केवल पेड़ पौधे पत्थर और जल में भी, और डी है केवल सूक्ष्म जीवों में। तो इसका आंसर हो जाएगा पेड़ पौधे पत्थर और जल में भी देखा गया है, माना गया है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 104 है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण किन 2 मूल तत्वों से हुआ है? ए है प्रकृति और पुरुष, बी है पंचम महाभूत, सी है जीव और अजीव, और डी है आत्मा और परमात्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा जीव और अजीव में जो है सो जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण इन 2 मूल तत्वों से हुआ है, जीव और अजीव में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 105 है, बौद्ध परंपराओं में गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जन्म का प्रतीक क्या माना गया है? ए है चक्र, बी है पदचिन्ह, और सी है कमल एवं सांड, और डी है स्तूप। तो जन्म की बात जो है सो कमल एवं सांड की, अभी ये भी क्वेश्चन रिपीटेशन है, तो ये हो जाएगा सी, कमल एवं सांड से दर्शाया जाता है, बताया जाता है प्रतीक चिन्ह उनका। 106 है, बौद्ध परंपरा में गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित गृह त्याग का प्रतीक क्या माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा को। क्वेश्चन नंबर है 107, बौद्ध परंपरा में गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित ज्ञान का प्रतीक क्या माना गया है? ये पीछे क्वेश्चन करवा चुके हैं और यहाँ जो है सो फास्टली इसमें से निकल जाते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। एक कमल, बी पीपल वृक्ष, सी चक्र और डी स्तूप। तो ज्ञान को पीपल वृक्ष से बताया गया है, ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 108 है, बौद्ध परंपराओं में गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चक्र को माना गया है, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, बौद्ध परंपरा में गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित निर्वाण का प्रतीक क्या माना गया है? ए है स्तूप, निर्वाण का प्रतीक पूछा गया है, तो पद चिन्ह, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, बौद्ध परंपरा में गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित मृत्यु का प्रतीक क्या माना गया है? तो स्तूप माना गया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, जैन धर्म के 4 वरों के सिद्धांत ने जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने में किस प्रकार की भूमिका निभाई थी? यहाँ से फिर अब ठीक है क्वेश्चन। ए है इसने केवल राजाओं को आकर्षित किया, बी इसने आम जनता में जैन धर्म को लोकप्रिय बनाया, सी है इसने केवल तपस्वियों को आकर्षित किया, और डी है इसने केवल ब्राह्मणों को आकर्षित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा इसने आम जनता में जैन धर्म को लोकप्रिय बनाया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 112 है, जैन धर्म के अनुसार आत्मा का निवास केवल मनुष्यों में नहीं बल्कि किन वस्तुओं में भी माना गया है? ए है केवल पशुओं में, बी है केवल वृक्षों में, और सी है पेड़ पौधे पत्थर और जलों में, और डी है केवल देवताओं में। तो इसका हो जाएगा पेड़ पौधे पत्थर और जल में भी इसको माना गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, अकोता क्षेत्र में प्राप्त जैन कांस्य प्रतिमा भारत के किस भाग की कला का प्रतिनिधित्व करता है? ये क्वेश्चन आ चुका है, बस वहाँ क्या था इस तरह का, वहाँ क्वेश्चन में ये था पश्चिम भारत का कांस्य मूर्ति जो मिली है वो किस क्षेत्र में मिली है, तो यहाँ उसी चीज़ को आप बताया गया है कि ये जो है सो भारत के किस भाग में मिली है, तो ये पश्चिमी भाग में मिली है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 114, अकोता क्षेत्र में प्राप्त कांस्य प्रतिमा के तीर्थंकरों को किस आसन पर बैठा हुआ दर्शाया गया है? ए है भूमि पर, ए बी है सिंहासन पर, सी है हाथी पर, और डी है रथ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहासन पर बैठा हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 115 है, अकोता क्षेत्र की कांस्य मूर्ति में किस प्रकार की स्त्री प्रतिमा भी बनाई गई थी? ए है केवल
साध्वियों की, बी शासन देवियों एवं यक्षिणियों की, सी है केवल नर्तकियों की और डी है केवल देवदूतों की। तो इसका आंसर हो जाएगा शासन देवियों एवं यक्षिणियों की, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 116, जैन धर्म के अनुसार जीव तत्वों से अजीव तत्वों में प्रुदल को किस श्रेणी का तत्व माना गया है? अजीव तत्वों में प्रुदल को किस श्रेणी का तत्व माना गया है? ए है चेतन, बी है अचेतन जड़ और सी है आत्मिक और डी है दिव्य। इसका आंसर हो जाएगा अचेतन जड़, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 117 है, जैन धर्म में अजीव तत्वों में काल को किस श्रेणी में रखा गया है? ए है जीव, बी है पंचमहाभूत और सी अजीव और डी है देव। तो इसका आंसर हो जाएगा अजीव श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 118 है, जैन धर्म में अजीव तत्वों में आकाश को किस श्रेणी में रखा गया है? ए है जीव, बी है पंचमहाभूत, सी अजीव और डी है देव। तो इसका आंसर हो जाएगा अजीब श्रेणी, ऑप्शन सी। 119 नंबर है, जैन धर्म में अजीव तत्वों में धर्म और अधर्म को किस श्रेणी में रखा गया है? ए है अजीव, बी है पंचमहाभूत और सी है अजीव और डी है देव। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचभूत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 120 नंबर, गोमतेश्वर की प्रतिमा महावीर स्वामी की तपस्या किस मुद्रा में दर्शाई गई है? ए है ध्यान मुद्रा, बी है कयोत्सर्ग मुद्रा, सी है अभय मुद्रा और डी है वरद मुद्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा कयोत्सर्ग मुद्रा में दर्शाया गया है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 121 है, गोमतेश्वर प्रतिमा के पैरों में किस प्रकार के जीवों को लिपटा हुआ दर्शाया गया है? ए है बिच्छू, बी है सांप और सी है मेढक और डी है पक्षी। तो इसका आंसर हो जाएगा सांप को लपटा हुआ दर्शाया गया है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, गोमतेश्वर प्रतिमा के चारों ओर किस प्रकार के घरौंदों के बनने का वर्णन मिलता है? ए है चिड़ियों के, बी मधुमक्खियों के और सी चींटियों के और डी है मक्खियों के। तो इसका आंसर हो जाएगा चींटियों के जो है सो घरौंदों के बनने की वर्णन की गई है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी भारत में बनी जैन कांस्य मूर्तियों में तीर्थंकरों को कितने तीर्थंकरों के समूह को दिखाया गया है? ए है 1 से 10, बी है 5 से 12, सी है 3 से 24 और डी है 1 से 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 से 24 को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 124 है, जैन धर्म के 4 वरों के सिद्धांत में शिक्षा का आशय किस प्रकार की शिक्षा से है? शिक्षा का आशय किस प्रकार की शिक्षा से है? ए है केवल धार्मिक शिक्षा से, बी है आध्यात्मिक शिक्षा से, सी है नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा और डी है केवल वैदिक शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 125 है, जैन धर्म के 4 वरों में अन्न वर का उद्देश्य क्या था? ए है केवल भिक्षुओं को भोजन देना, बी है गरीबों को अन्नदान करना, सी है सभी जीवों को भोजन देना, डी है केवल तीर्थंकरों को भोजन देना। तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबों को अन्नदान करना जो है जैन धर्म के 4 वरों में अन्न वर का उद्देश्य था। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे, जैन धर्म के 4 वरों में चिकित्सा वर का उद्देश्य क्या था? ए है ऑप्शन भिक्षुओं की चिकित्सा, केवल भिक्षुओं की चिकित्सा, बी सभी प्राणियों की चिकित्सा, सी केवल राजाओं की चिकित्सा और डी केवल पशुओं की चिकित्सा। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी प्राणियों की शिक्षा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, जैन धर्म के 4 वरों में आवास वर का उद्देश्य क्या था? ए है केवल भिक्षुओं को निवास देना, बी है केवल राजाओं को निवास देना, सी है सभी प्राणियों को निवास देना और डी है केवल तीर्थंकरों को निवास देना। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी प्राणियों को निवास देना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, जैन धर्म में अजीव तत्वों में प्रुंदल का तात्पर्य किससे है? ए है आत्मिक तत्व, बी है भौतिक द्रव्य, सी है दैविक तत्व और डी है पंचमहाभूत। तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक द्रव्य, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, जैन धर्म में अजीव तत्वों में धर्म का तात्पर्य किससे है? ए है
पुण्य, बी है गति में सहायक तत्व और सी है ईश्वर और डी है मोक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा गति में सहायक तत्व, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है जैन धर्म में अजीव तत्वों में अधर्म का तात्पर्य किससे है? ए है पाप से, बी है गति में बाधक तत्व, सी है विश्राम में सहायक तत्व, डी है देवी तत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्राम में सहायक तत्व, सी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 131 नंबर जैन धर्म में अजीव तत्वों में आकाश का तात्पर्य किससे है? ए है वायु से, बी है आकाश से, सी है सभी द्रव्यों को स्थान देने वाला तत्व, या डी पंचम महाभूत। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर होगा सभी तत्वों को स्थान देने वाला तत्व, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है जैन धर्म में काल का तात्पर्य किससे है? ए है पंचम महाभूत, बी है समय, सी है आकाश और डी है आत्मा। तो इसका आंसर होगा समय, बी करेक्ट होगा। इस पेज का ऑल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।